अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISP लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लैरिटी से बता दी हैं। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का फोकस था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बनाया गया नैरेटिव था, और इमरान खान की जानिब से जो ट्वीट्स की जाती थी माजी में, और ख़ास तौर पर उनकी जो लास्ट ट्वीट थी जो हुई थी उनकी बहन उज़्मा खानम से मुलाकात के बाद, उसके जवाब में DGISPR ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने आगाज़ में ही कह दिया कि इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं इमरान खान। उन्होंने डायरेक्टली नाम तो नहीं लिया इमरान खान का, लेकिन उन्होंने कहा कि वो नार्सिस्ट हैं, वो खुद को सब कुछ समझता है। वो कहते हैं कि भाई मैं ही हूँ और मैं रियासत से बालातर हूँ। उनका ये भी कहना था कि अब वो उसकी सियासत जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और वो सियासत में फौज को मुलविस करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी फौज के खिलाफ नैरेटिव बना रहे हैं। लिहाजा अब जो अवाम है उसके सामने सब कुछ रख दिया है, और इन तमाम बातों का अब हम भी खुलकर जवाब देंगे, क्योंकि वक्त आ गया है कि अवाम को हक़ाइक़ जो हैं वो बता दिए जाएं, और अवाम और फौज के दरमियान दरार डालने की जो कोशिश की जा रही है उससे हरगिज़ कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही उनकी जानिब से ये भी क्लैरिटी से बता दिया गया कि कौमी सतह की जो पॉलिसीज़ हैं, जैसे इंडिया के खिलाफ जो जंग जीती थी पाकिस्तान ने मई में, उसके बाद ऐसे बयानिए बनाए गए, ऐसा नेटवर्क है सोशल मीडिया पर कि वो ट्वीट्स करते हैं और फिर बैरून मुल्क में बैठे हुए लोग उनको रीट्वीट्स करते हैं, और फिर वो इंडिया इस्तेमाल करता है, मुल्क दुश्मन अनासिर उसको इस्तेमाल करते हैं, अफगानिस्तान उसको इस्तेमाल करता है, और इनकी आपस में बहुत मजबूत कोऑर्डिनेशन है। और कोऑर्डिनेशन इनकी जो है ना, ये तमाम तर जो नेटवर्क है उसी के तहत चल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बहुत सारी जो शवाहिद हैं वो भी रखे, उन्होंने स्लाइड्स भी चलाई, सोशल मीडिया पे क्या कुछ होता रहा है फ़ौज के ख़िलाफ़ वो भी तमाम चीज़ें उन्होंने रखी, और उन्होंने ये भी कहा कि सवाल हुआ DGISPR से कि भाई क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का कोई प्लान है, या आप कहेंगे हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ें हुकूमत के देखने की हैं, और हम तो एक इदारा हैं हुकूमत का, और ये जो सवाल है ये हुकूमत का ही होना चाहिए। वो अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, अपनी जो उनकी ऑब्वियसली एक अपनी राय है, उस हवाले से वो तमाम तर चीज़ें होंगी। हमने अगरचे जो अपना पर्सपेक्टिव है, अपना नैरेटिव है, वो वाज़े कर दिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि सियासत के नाम पर जो मुल्क दुश्मनी है उसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी, झूठ और फरेब की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं है। और उन्होंने एक और बात बहुत क्लियर की कि फ़ौज को सियासत से दूर रखें। उन्होंने एक और बात ज़रूर ये भी कही कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे है, भाई आप उस पर क्यों नहीं बात करते? पाकिस्तान के इतने इश्यूज़ हैं, आप उसके ऊपर बात क्यों नहीं करते? और जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं उसके नोटिफिकेशन के ऊपर एक झूठा प्रोपेगेंडा बनाया गया, और एक उसका जो सिलाब था प्रोपेगेंडा का वो उमड़ आया सोशल मीडिया के ऊपर। तो क्या ये आज़ादी इजहार राय है? और ये कौन सी सियासत है कि फ़ौज की एक खबर को लेकर भाई आप प्रोपेगेंडा आपने शुरू कर दिया है? और उन्होंने कहा पता नहीं इनके जहनों में ये ख्यालात आते कहाँ से हैं। DGISPR उनका ये भी कहना था कि 2-3 दिन पहले उन्होंने फिर से अपना एक बयानिया जो है वो दोहराया है कि खारजियों से बात की जाए, तो इंटेलिजेंस जो बेस्ड ऑपरेशंस हैं वो ना किए जाएं, और उन खारजियों से बात करें जो हमारे बच्चों और सिपाहियों को शहीद करते हैं। ये कहना था DGISPR का। उन्होंने कहा कि भाई ये तो कहता था कि खारजियों का जो दफ्तर है वो पेशावर में खोल दें, और उन्होंने साथ ये भी कहा कि जहनी मरीज़ की मंतक के मुताबिक इंडिया ने जब हमला किया था तो अगर ये होता तो ये कहता कि कशकोल लेकर चल पड़ता कि आओ बात करें। उन्होंने जो है नाम लिए बगैर उनको जहनी मरीज़ भी कहा है, और कहा कि भाई ये एक टेरर क्राइम नेक्सस है। और गवर्नर राज के हवाले से उनसे जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई ये भी हुकूमत का ही फैसला होगा। ये कुछ जो अहम पॉइंट्स थे, अहम निकात थे DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के, वो हमने आपके सामने रखे हैं। अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात है, ऑब्वियसली कशीदगी बरकरार है उसके अंदर, और अब पाकिस्तान ने दो टोक वाजे कर दिया है कि जब तक अफगान हुकूमत की जानिब से दहशतगर्दी की पाकिस्तान में दरअंदाजी की रोकथाम की जो पुख्ता यकीन दहानी नहीं कराई जाती,
उस वक्त तक सरहद बंद रहेगी। और ये जो है तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंद्राबी, उन्होंने जो हफ्तावार ब्रीफिंग होती है उसके दौरान उन्होंने कहा है कि मसला सिर्फ तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान का नहीं है, बल्कि अब ये भी देखा गया है जो कुछ वाक़यात हुए कि उसके अंदर जो दहशत गर्दी के वाक़यात हुए कि अफ़गान शहरी डायरेक्टली पाकिस्तान में संगीन जराइम में मुलव्वस पाए गए हैं। और ऑब्वियसली सरहद की जो बंदिश है वो इसी तनाजुर में है। उनसे सवाल भी हुआ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के, अभी कुछ रीसेंट कुछ रिपोर्ट्स चल रही थी कि सऊदी अरब में शायद मुज़ाकरात हुए हैं, तो उसके ऊपर जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा सऊदी अरब में पाक अफ़गान जो मुज़ाकरात हैं उससे मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, लेकिन मुज़ाकरात से मुतालिक हमें कुछ इल्म नहीं है। अच्छा, आप कुछ बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की। गवर्नमेंट ने एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर हैं राना सनाउल्लाह, वो कहते हैं कि मुज़ाकरात का ऑप्शन आज भी मौजूद है और उन्होंने कहा कि भाई आएँ, बैठ कर बात करते हैं। और ये जो उन्होंने गुफ्तगू की, ये पता कहाँ की, ये उन्होंने सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर हैं मिशाल यूसुफजई, उनके नुक्ता एतराज़ का जवाब देते हुए कहा कि जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। और उनका ये भी कहना था कि वज़ीर आज़म ने 2 मरतबा फ्लोर ऑफ द हाउस में बातचीत के लिए और बैठने का कहा और कहा कि भाई आप स्पीकर के चैम्बर में बैठ जाएं, वहाँ मैं आ जाता हूँ। और उन्होंने कहा कि भाई ऑन रिकॉर्ड है कि वो हमसे बात करने को तैयार नहीं है। और उन्होंने कहा कि जिनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करने का कहती है वो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करने को तैयार नहीं है। तो फिर भी उन्होंने कहा कि भाई आएँ, बैठकर बात करते हैं, तभी बात कुछ बन सकती है। और उन्होंने ये भी कहा कि किसी कैदी को, यानी इमरान खान की तरफ उन्होंने इशारा किया कि किसी कैदी को रियासत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए ऐलान से मुतालिक मुलाकातों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और मुलाकातों के हवाले से तो पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि मुलाकातें जो है ना वो अब नहीं होंगी, गुजर जाएंगे जब ये दिन, ये उनकी याद में होगी। तो खैर ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो अब बहुत हद तक क्लियर हो चुकी हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं पाकिस्तान में। एक तरफ जैसे DGISPR, उन्होंने भी कहा कि इमरान खान मुसलसल कह रहे हैं कि जी खारजियों से मुज़ाकरात करें और अफ़गान मुहाजिरीन हैं उनको यहाँ से ना निकाला जाए, लेकिन दुनिया जो है वो इसके बिल्कुल बरक्स चल रही है। अमेरिका की बात करते हैं कि अमेरिका ने अफ़गान शहरी के दहशतगर्दी वाक़े में मुलव्वस होने के जो चीज़ें थी उसके बाद तमाम दुनिया के अज़ाइलम की जो दरख्वास्तें हैं वो बंद कर दी हैं, कार्रवाई रोक दी है। इवन ये भी कहा गया है कि जो ग्रीन कार्ड जारी हुए थे उनको भी रिव्यू किया जाएगा और हो भी सकता है कुछ लोगों के सस्पेंड हो जाएं, कैंसिल भी हो सकते हैं। 19 ममालिक को पॉइंट आउट किया गया है और अब ज़राए तो ये भी कह रहे हैं कि ये 19 ममालिक से फहरिस्त बढ़कर शायद 30 तक जो है ना उसका फैसला कर लिया गया है। 30 ममालिक के ऊपर यानी सफरी पाबंदियाँ जो हैं वो आयद की जा सकती हैं। और उन्होंने जो अमरीका है उनकी हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर एक आम जो अमेरिकन है ना उसकी ज़िंदगी को वैल्यू किया जाता है। दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था कुछ दिन पहले, नेशनल गार्ड्स पर गोलियां चलाई गई थीं जिसके अंदर ऑब्वियसली अफ़गान शहरी मुलव्वस निकला था और उसके बाद अमेरिका और अब UK उन्होंने भी जो मज़ीद सख्तियाँ वो बंद तेज़ कर दी हैं। वहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर लोग जो जाते थे, अज़ाइलम के लिए जो अप्लाई करते थे, तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस अब लगती जा रही हैं। आखिर में 2 छोटी छोटी सी खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने काबीना का इजलास हुआ था, उसके अंदर 9 मई केसेस के खात्मे की मंजूरी दे दी है और खैबर पख्तूनख्वा जो काबीना है उन्होंने 9 मई वाक़यात की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील देने की भी मंजूरी दी है। लास्ट में हम शेयर करेंगे जो साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए हैं। जो समात थी वो ऑडियो लीक केस था और जज नसर मिनुल्लाह बलोच ने इसकी समात की थी और अदालत ने कहा है कि भाई अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। लास्ट में 2 मुख्तसर खबरें आपके साथ शेयर करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की काबीना का इजलास हुआ जिसके अंदर 9 मई केसेस के खात्मे की मंजूरी दे दी गई है और काबीना ने 9 मई वाक़यात की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील देने की भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, उनको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। और जो समात थी ये ऑडियो लीक केस था उस हवाले से था और जज नसर मिनुल्लाह बलोच ने इसकी समात की और अदालत ने कहा है कि भाई अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। अदम दस्तयाबी के बाद जो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई थी वो भी मौखर कर दी गई और मज़ीद जो है केस की समात वो 20 जनवरी को होगी। ये था आज का हमारा सियासत राउंड अप। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।